हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 15 फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। जो कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन यानी कि एफएम से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो आप मैंने इस वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन के साथ में डायग्राम भी लेके आया हूं। क्या जिस क्वेश्चन में डायग्राम की ज़रूरत होगी तो मैं आपको विथ डायग्राम आपको समझाऊंगा। ठीक है, और आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, ठीक है, जो कि अगर आप बाद में रिवीजन करना चाहें या फिर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम को जो हमारा चैनल है उसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ द पाथ लाइन फॉर एन वन डायमेंशनल फ्लो। यानी कि वन डायमेंशनल फ्लो जो होता है उसका पाथ लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक या इलेक्ट्रिकल। तो जो वन डायमेंशनल फ्लो को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, और न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इस तरह कुछ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट इन अ फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन, टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन, अलोंग द पाथ लाइन या टेंजेंट टू द पाथ लाइन। तो द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट इज इन अ फ्लो, यानी कि किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है फ्लो में वो क्या होता है। तो वो क्या होता है, देखिए ये जो आपका वेलोसिटी का पॉइंट है ये क्या है, ये आपका यहाँ से जो आएगा ये क्या होगा, ये टेंजेंट होगा, यानी कि उसको सरफेस को टच करते हुए जाएगा। तो इसलिए उसको टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ द स्ट्रीम लाइन ऑफ द पार्टिकल्स इन अ फ्लो आर पैरेलल टू ईच अदर व्हाट टाइप ऑफ फ्लो कैन इट बी। यानी कि अगर जो स्ट्रीम लाइन में जो फ्लो है आपका पार्टिकल है वो अगर पैरेलल होगा एक दूसरे के, यानी कि एक फ्लो यहाँ है एक फ्लो यहाँ है, तो ये दोनों जो है अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उस केस में इस फ्लो को क्या बोलेंगे, स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो इस पैरेलल के केस में बोलते हैं उसको यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, और यूनिफॉर्म फ्लो का डेफिनेशन एक और है कि अगर उसकी वेलोसिटी क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो उस केस में भी उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द पाथ टेकन बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ अ चिमनी इज रिप्रेजेंटेड बाई पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन या स्ट्रीम ट्यूब। यानी कि क्या बोल रहा है कि किसी भी चिमनी में जो स्मोक निकलता है, अगर आपने किसी इंडस्ट्री को देखा होगा तो वहाँ पे ज़रूर ऐसा कुछ चिमनी होता है पावर प्लांट में। ठीक है, मैं बताता हूँ किस तरह का होता है। ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड मान लीजिए, ये आपका चिमनी का हाइट है, ये चिमनी कुछ इस तरह रहता है। ठीक है, और यहाँ से स्मोक बाहर निकलता है, क्या बोलते हैं, धुआं, जो कि हमारा एयर पोल्यूशन जिससे होता है, ये धुआं यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो जो धुआं जो बाहर निकलता है वो फ्लो कौन सा रहता है, स्ट्रीम लाइन रहता है, पाथ लाइन रहता है, स्ट्रीक लाइन रहता है या स्ट्रीम ट्यूब रहता है। तो स्ट्रीम लाइन नहीं रहता। क्यों स्ट्रीम लाइन इसलिए नहीं रहता, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, इसलिए वो स्ट्रीम लाइन नहीं है। तो वो क्या है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्ट्रीक लाइन में होता है। ठीक है, स्ट्रीक लाइन मतलब क्या है, कुछ इस तरह, मतलब एक पॉइंट से निकलता है पर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए स्ट्रीक लाइन का डेफिनेशन है, यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी आपको लेकर के आया हूँ। ये स्ट्रीम लाइन बिल्कुल सीधा रहता है, स्ट्रीक लाइन कुछ इस तरह बेंड रहता है। ठीक है, और पाथ लाइन जो है वो अपने लिए एक अलग से पाथ बनाता है। ठीक है, ये पाथ लाइन के लिए है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी कि इन चार में से कौन सा जो डेफिनेशन है या कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, कि इन स्टेडी फ्लो path line and streamline are identical, या in steady flow path line and streak line are identical, या in steady flow streak line streamline are identical, या in steady flow path line streamline and streak line are identical। तो क्या होता है आपका स्टेडी फ्लो, मतलब क्या है, जिसमें फ्लो कांस्टेंट होगा। तो फ्लो कांस्टेंट जब रहेगा तो उसका क्या, जब वो फ्लो कांस्टेंट है मतलब उसका पाथ भी कांस्टेंट रहेगा, उसका लाइन भी कांस्टेंट रहेगा और उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। इस केस में पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन एंड स्ट्रिक लाइन और ऑल आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ फोर्स। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो काम करता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अब ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, ये जो होता है A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ये जो सेकेंड वाला आप देख रहे हैं
ये है आपका नॉन कंप्रेसिबल के लिए, या कि जो फ्लूइड को आप दबाया नहीं जा सकता उस केस में नॉन कंप्रेसिबल के लिए ये वाला है। और कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, जिसकी जिसको कंप्रेस किया जा सके, तो उस केस में क्या होता है, इसकी डेंसिटी जो है वो दोनों साइड चेंज होगी। तो डेंसिटी चेंज होगी, इसलिए रो1 A2 रो2 A2 V2 या रो1 A1 V1 कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये जो ए वाला है ये आपका कंप्रेसिबल के लिए, ये नॉन कंप्रेसिबल के, ठीक है। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मास कंटिन्यूटी इक्वेशन आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द वेलोसिटी एट विच द फ्लो चेंज फ्रॉम लेमिनार फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सबसोनिक वेलोसिटी, सुपरसोनिक वेलोसिटी। यानी कि ऐसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं जहाँ पे वो लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो जाता है। यानी कि एक फ्लो रहता है ना, फ्लो स्टार्टिंग में क्या रहता है, लेमिनार रहता है, फिर एक टाइम आने के बाद में वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जिस पॉइंट पे वो लेमिनार टू टर्बुलेंट कन्वर्ट होता है, ये चेंज होता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं आपका क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका डायग्राम में जो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये आपका क्रिटिकल वेलोसिटी है, ठीक है। और इससे पहले जो है ये लेमिनार है और इसके बाद में जो है वो टर्बुलेंट है, ठीक है। लेमिनार मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन में फ्लो रहेगा। लेमिनार का बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहेगा, फ्लो चेंज नहीं होगा। और टर्बुलेंट का मतलब ही यही है कि उसके डायरेक्शन इधर उधर कहीं भी चेंज होते रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज लेस देन, सेम या मोर देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। यानी कि सी डी की वैल्यू कितनी होती है एक्चुअल में, वो होती है 0.62, ठीक है। और सी वी की वैल्यू कितनी होती है, सी वी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, वो कितनी होती है 0.97। तो आप समझ लीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, लेस देन कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि 0.62 जो है वो आपका 0.97 से कम है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन द वाटर लेवल ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ अ वियर इज above द टॉप सरफेस ऑफ अ वियर, द वियर इज नोन एज नैरो क्रिस्टेड वियर, ब्रॉड क्रिस्टेड वियर, ऑगी वियर या सबमर्ज्ड वियर। तो उस केस में उस वियर को क्या बोलते हैं, बोलते हैं सबमर्ज्ड वियर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो नंबर से, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो 5-6 नंबर है ना, 6 नंबर जो टोटल हैं, वो 6 नंबर में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। जैसे रेनॉल्ड नंबर, फ्राउड नंबर, मैक नंबर, यूलर नंबर, वेबर नंबर, ये सारे नंबर हैं। तो उनका रेशियो का एक फॉर्मूला है, वो आपको रेशियो पता होना चाहिए। फिलहाल अभी मैं इस क्वेश्चन पे चलता हूँ कि रेनॉल्ड नंबर इज़ द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स या इलास्टिक फोर्स। तो रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो होता है आपका इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी अगर अदर और ऑप्शन की बात करें, जैसे कि अगर इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन रख दे तो क्या होगा, वो होगा आपका वेबर नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या है, ग्रेविटी पे, यानी कि इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स रख दें तो वो क्या होगा, वो होगा आपका फ्राउड नंबर। इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स कर दे तो वो क्या होगा, यूलर नंबर, ठीक है। ये आपका यूलर नंबर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द टोटल प्रेशर ऑन एन इमर्स्ड सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द लिक्विड सरफेस इज WA, WX, WAX या WAX बाई साइन थीटा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि WAX, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर अ सर्कुलर पाइप, ठीक है। सर्कुलर पाइप किस तरह होता है, ये आपका जो पाइप का शेप है ये आपका सर्कुलर है, ठीक है। तो सर्कुलर पाइप का जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है वो कितना होता है फॉर सर्कुलर पाइप, D/6, D/4, D/2 या D। तो ये होता है आपका D/4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका सर्कुलर पाइप है, जो अब मैंने आपको शेप अभी बना के बताया था, कुछ इस तरह का होता है सर्कुलर पाइप, ठीक है। ये जो होता है ये आपका D/4 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यूनिट का क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यूनिट से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो यूनिट के लिए मैं आपको हर वीडियो में एक क्वेश्चन यूनिट से ज़रूर रखता हूँ, इसलिए कि द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन SI न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या न्यूटन मीटर। तो जो न्यूटन मीटर है ये किसका है, न्यूटन मीटर है वो है आपका सरफेस टेंशन का, ठीक है। वहीं पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता तो वो आपका स्ट्रेस का हो जाता, किसका हो जाता है, स्ट्रेस का। पर अभी यहाँ पे क्या बात कर रहा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वो भी SI में, तो वो है आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फ्लूइड होज विस्कोसिटी इट डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेन इज नोन एज रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या बोल रहा है कि ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती है, डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेन, यानी कि अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बनाएंगे तो चेंज नहीं हो रही है, मतलब बिल्कुल सीधी जा रही है। तो बिल्कुल सीधी लाइन किसके लिए है, वो है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर वो चेंज हो रही है, डज नॉट की जगह डज चेंज होगा तो वो आपका कुछ इस तरह शेप बनता है, वो आपका होगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा समझाया हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, कैपिलरिटी, विस्कोसिटी। तो वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विद वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर की बात जहाँ पर भी आएगी मतलब क्या है, वो है आपका कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्रेशर गेज, यानी कि प्रेशर गेज से जो प्रेशर मेजर करते हैं वो कौन सा प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर या मीन प्रेशर। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन का आप राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो फ्यूचर में जितने भी मैकेनिकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके आंसर की जो वीडियोस लेके आने वाले हैं आप उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, ये आपके आंसर की लिस्ट है ताकि अगर आप बाद में फ्यूचर में अगर आप PDF से रिवीजन करना चाहें तो ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के